वेलकम फ्रेंड्स टू मार्केट मिस्टेक्स। मैं हूं सनी बत्रा। बिल्कुल सही आपने जज किया है आज के वीडियो का टाइटल कि स्टॉक मार्केट में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा धमाका, दैट मीन्स बहुत ही ट्रेंडिंग मूव्स आने वाले हैं, चाहे मार्केट यहाँ से करेक्ट करे या फिर वापस अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करे। आज का जो वीडियो है उस पर हम स्टॉक ऑप्शंस पे कितना स्मार्ट आप प्रॉफिट कर सकते हो, आज हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए आउटलुक क्या रह सकता है। साथ में कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जहाँ पे आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिल सकता है और एक स्ट्रेस फ्री इनकम बन सकती है। तो आइए देखते हैं निफ्टी का जो ब्रेकआउट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी ने कंसोलिडेशन से के एक रेंज से बाहर आके क्लोजिंग दिया था, बट वो एज यू सी कि थर्सडे के सेशन में ही वो यहाँ से रिजेक्ट हो गया है। दैट मीन्स यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद आइडियली वो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तभी हमारा कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड होता है, बट यहाँ पे वो नेगेट हो गया है और एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है जिसके नीचे भी क्लोज दिया है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखने की है, निफ्टी लगातार आने वाले 2 से 3 सत्र में 18,560 के नीचे ट्रेड करता है, तो डेफिनेटली आपको प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड पे मिलेगा और आप इसी लेवल के आसपास आके आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग साइड किया है तो कोई ट्रेड, और आप यहाँ से फ्रेश शॉट्स भी बना सकते हो सकता है कि लगातार 2 दिनों में कंटिन्यूस फॉल आया है तो थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिले और फिर मार्केट अगेन रिक्लेम करता है 18,680 के ऊपर का लेवल, तो अगेन हम फिर से वेट करेंगे, या फिर ये 18,700 के ऊपर ब्रेक करे या फिर अगेन इस लेवल के नीचे आके ट्रेड करे, तो तब जाके हमें कोई क्लैरिटी मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि हम आने वाले कुछ समय के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको दो ही लेवल के पे नज़र रखनी है। वो है 18,720 के आसपास, 720 से 740 का लेवल, और 18,560 का लेवल। ठीक है, जिस साइड में निफ्टी का रेंज डेली बेसिस पे वायलेट होगा, बिकॉज अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो ये बैरिश एंगल्फिंग बन चुका है, वो एक्टिवेट भी हो चुका है कि इसके लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, लेकिन कोई भी पुल बैक आता है और ये सस्टेन नहीं करता, वापस ये लेवल ब्रेक करता है 18,620 के आसपास, और जैसे ही 18,550 निकालेगा तो आपको शार्प फॉल दिखेगा और आपका पहला टारगेट वो होगा 18,320 के आसपास, जहाँ पे निफ्टी का एक गैप फिलिंग पेंडिंग है। अगर आप रिसेंट स्विंग से निफ्टी का आउटलुक देखेंगे तो जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट है वो आपको इसी जोन पे आके मिल रहा है, दैट इज 18,313। तो ये गैप फिलिंग का जोन है, वो क्रूशियल रहने वाला है। इसके नीचे जैसे ही जाएगा तो आपको थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव प्राइस एक्शन गहराता हुआ दिखेगा, और उसके साथ साथ हम कंपेयर करेंगे ग्लोबल इवेंट्स। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा इवेंट अब आने वाला है, फेड एफओएमसी का मीटिंग है, वहाँ से क्या आउटलुक निकल के आता है तभी उस पर भी हमारी थोड़ी सी नज़र रहेगी, और वहाँ से सेंटिमेंट जो निकल के आएंगे वो उसका रिफ्लेक्शन वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिनों के लिए देखने को मिल सकते हैं। वीकली चार्ट पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है और इसी लेवल से निफ्टी रिजेक्ट हुआ है। दैट मीन्स वीकली पे अगर ये जो वीक का पूरा हाई एंड लो है वो कवर नहीं करता, दैट मीन्स उसके ऊपर ब्रेक नहीं करता, तब तक निफ्टी में नेक्स्ट डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आप प्राइस एक्शन और इवेंट को थोड़ा सा अलाइन करें या फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो लेवल मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे समझाया, अभी फेड का भी इवेंट है, तो कोई भी पुल बैक आता है तो वो पुल बैक सिर्फ एक ट्रेडिंग पुल बैक हो सकता है, या फिर कोई फॉल आता है तो वी नो के प्राइस एक्शन नेगेटिव बना है तो मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, दैट मीन्स अगर वो 18,700 720 के ऊपर 1 से 2 दिन ट्रेड नहीं करता लगातार और उसके ऊपर नहीं निकलता, तब तक आपको पॉजिटिव नहीं होना है, बिकॉज वीकली पे हमें 18,780 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर निफ्टी 18,890 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ये जो प्राइस एक्शन बना है वीकली टाइम फ्रेम पे वो नेगेट हो जाएगा, दैट मीन्स हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और निफ्टी में आगे का रैली 19,200 19,400 तक का बनते हुए दे सकता है।
लेकिन कोई भी पुल बैक आता है तो जब तक ये 18,200 वीकली पे ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब बातें आपको नेक्स्ट वीक में इवेंट के बाद मार्केट सेंटीमेंट और ट्रेडर्स एफआईएस इंस्टीट्यूट के सेंटीमेंट और पोजीशन से आपको इसका अंदेशा आ जाएगा, और हम लगातार इस चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे डिस्कस करते रहेंगे। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी एक शूटिंग स्टार बना है। बैंक निफ्टी 43,650 जब तक नहीं ब्रेक कर रहा तब तक हम सेफ है, बिकॉज लगातार ये लोअर हाइज बना रहा था, हाई राइज सॉरी हाई राइज बना रहा था, और यहाँ पे एक बार बार रिजेक्शन आ रहा था। अभी निफ्टी का जो जोन है क्रूशियल वो है 18,840 के आसपास। जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो आपको 43,300 और फिर नीचे के लेवल्स वीकली बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। मेरा आउटलुक भी सेम है, जब तक 44,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता वीकली बेसिस पे तब तक नेक्स्ट रैली ऑफ ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इसको डेली चार्ट पे रिव्यू करते हैं। डेली में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न है जो बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक कर पाया था, और निफ्टी ने जिसका रिजेक्शन दिया, अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज बना हुआ है। ठीक है, अभी इसी रेंज का हमें अंदाजा निकालना है कि ये किस साइड जाके ब्रेक करता है। लेकिन कोई भी पुल बैक पे आपको पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना है नेक्स्ट वीक तक के लिए, एटलीस्ट जब तक कि हमें इस लेवल के ऊपर 1 से 2 डेली बेसिस पे 1 से 2 दिन के लिए क्लोजिंग नहीं मिलता। डाउन साइड के लिए हमें पता है कि जैसे ही ये लो जो वो नहीं ब्रेक कर पा रहा 43,840 सॉरी 43,950, तब तक आपको डाउन साइड नहीं मिलेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी 43,720 650 ब्रेक करके निकालेगा तो फिर बैंक निफ्टी में एक जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो होगा 42,770 और ऊपर में 43,340। आइए देखते हैं इसको फिबोनाची लेवल्स पे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग लेवल इस पे भी हमने जो अभी आपको बताया वो मैच कर रहे हैं तो इट विल बी अ गुड थॉट। यस, तो देखिए अगर सबसे पहला लेवल आपको मिलेगा 43,118, दैट मीन्स बैंक निफ्टी भी जहाँ से है वहाँ से तकरीबन 800 पॉइंट का फॉल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये देखिए आप 44,450 और 43,850, तो तकरीबन एक 600 पॉइंट का रेंज है। तो मैं हमेशा एक सिंपल मेथड फॉलो करता हूँ, और मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जितना कंसोलिडेशन का रेंज है उसका 1:1 और 1:2 का मैं टारगेट कंसिडर करता हूँ। तो मैंने जो आपको 800 पॉइंट का लॉजिक समझाया प्राइस एक्शन से, बिकॉज बैंक निफ्टी जब भी मार्केट रिवर्स करता है तो जो जो लेवल वो नहीं ब्रेक कर पाए वो लेवल डेफिनेटली टेस्ट करने ज़रूर आता है। तो उसी हिसाब से, और फिबोनाची का जो लेवल मैंने आपको समझाया उसके हिसाब से भी ये लेवल्स आपको मैच करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन किसी भी डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने के लिए आपको 1 से 2 दिन का कंटिन्यूस प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। हो सकता है कि पिछले दिनों में हमने देखा कि बैंक निफ्टी एक दिन का नेगेटिव प्राइस एक्शन दे रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, आपने शॉर्ट लिए लोअर लेवल्स पे और मार्केट ऊपर खुला। तो अगर आप हो सके तो इंट्राडे पोजीशन कैरी करके जाइए, और उसके अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से उस प्रॉफिट में से आप 20% प्रॉफिट को रिस्क कीजिए जब तक इस रेंज के ऊपर या नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलता। अगर डाउन साइड में भी मैं एक ही बात करूंगा कि बिकॉज फेड का इवेंट है, बैंकिंग पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होना है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉशियस रह के चलिए कि बैंक निफ्टी में थोड़े दिन के लिए पोजिशनल नहीं लेके जाइए, इंट्राडे ही कीजिए। अगर आपने 10,000 पे 5,000 का प्रॉफिट किया है तो उसमें से सिर्फ 20% ही रिस्क कीजिए, बाकी जो प्रॉफिट है आप उसको सिक्योर करके रखिए, बिकॉज अगर कोई भी पुल बैक आया तो आपको वो डेफिनेटली नए शॉर्ट्स ऐड करने में हेल्प करेगा। तो ये थोड़ा सा सुझाव है जो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आउटलुक हमारे लिए है इंडेक्स के लिए। आइए देखते हैं स्टॉक्स। मैंने क्यों बताया कि स्टॉक ऑप्शन में बड़ा मूव आने वाला है। अगर आप कुछ स्टॉक ऑप्शंस देखेंगे या फिर आप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो इंडेक्स में जो हाई लिक्विड स्टॉक्स है, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर से देख लीजिए, इंडसइंड बैंक, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, जहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस में मूव ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया, और पिछले कई दिनों में हमने ऐसे ट्रेड आइडेंटिफाई करके हमारे प्रीमियम मेंबर्स के साथ भी शेयर किए हैं जहाँ पे इंट्राडे में अपनी लगाई हुई कैपिटल का 50% से ज़्यादा प्रॉफिट बना है। दैट मीन्स अगर आप स्टॉक ऑप्शन में 50% गेन कर रहे हैं तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है छोटे कैपिटल पे। आइए थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं पहले एक्सेल पे।
तो मैं आपको एक ट्रेड सेटअप दिखाना चाहूँगा। ये है जून 8 को हमने जेएसडब्ल्यू का और यस जेएसडब्ल्यू का 750 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया था 19 रुपये में। ठीक है, वो इवेंचुअली उसी दिन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 30 रुपीज़ का उसने हाई बनाया था 30.90। तो ये ट्रेड हमने तकरीबन समझिए कि जेएसडब्ल्यू स्टील एटीएम स्ट्राइक हमने सिलेक्ट किया था बिकॉज वहाँ से मोमेंटम जनरेट हुआ था और हमारा एंट्री प्राइस था 19 रुपये 50 पैसे और तकरीबन तकरीबन मैं गिनूँ तो 28 रुपये भी मैं कंसिडर करता हूँ, ना कि 30 रुपया। ठीक है, सपोज 28 रुपया। तो मेरा जो प्रॉफिट बना था वो था 1950 और उसका जो लॉट साइज था वो था 1350 का। अब समझिए मुझे एक लॉट पे बना था 11,475 रुपये। अगर मेरा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो स्टॉप लॉस कितने वैल्यू का था। सो उस दिन का स्टॉप लॉस था केवल 4 रुपये का था। ठीक है, बिकॉज आइडियली वी डोंट टेक 20% ऑफ द रिस्क, उससे ज़्यादा हम रिस्क एक्सपोज नहीं करते। अगर 20% भी हुआ होता तो उसके हिसाब से गिनिए 19.5 इंटू 0.2। ठीक है, तो 3 रुपये का एक लॉस था 4 रुपये का। तो मैं अगर उसको 4 रुपये राउंड ऑफ करके लॉट साइड से कंपेयर करता हूँ तो देखिए सिर्फ 5,400 का एक लॉट में लॉस आ रहा था और मैंने इसको कंजर्वेटिव प्रॉफिट गिना है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था। तो 1950 मल्टीप्लाइड बाय 1350। ठीक है, तो 26,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट कितना बना, 11,475 रुपया। तो अब इसको हम आर कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स हमने कितने इतने कैपिटल पे इतना प्रॉफिट बना है। दैट मीन्स हमें परसेंटेज टर्म्स में कितना प्रॉफिट बना है। ठीक है, सो फॉर्मूला ऐड कर देते हैं, ये प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 43.4%, सो राउंड ऑफ करके 44%। अगर मार्केट में इंट्राडे में आपको इतना पैसा बन रहा है सिर्फ छोटी सी कैपिटल पे, तो ये बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो कल आपको बैंक निफ्टी में कोई एब्सोल्यूट लेवल पे विनिंग ट्रेड नहीं मिला। निफ्टी में हालांकि कल एक ट्रेड मिला था जो आपको 50 से 60% का प्रॉफिट देके गया था। लेकिन आने वाले दिनों में एक चुनौती आने वाली है कि इंडेक्स शायद बाउंस लेके गिरता रहे। वो स्ट्रेट फॉल शायद एक आध दो दिन है, बिकॉज हम लगातार 2 दिन से गिरता है। तो मार्केट में जब भी कोई पहला पुल बैक आता है तो वो रिजेक्ट करता है या फिर थोड़ा सा वहाँ से पॉज लेता है, फिर आके वो गिरना शुरू करता है। ठीक है, तो लगातार 2 दिन गिरा है तो आपका इंट्राडे लेवल पे आरएसआई थोड़ा कूल ऑफ हो गया होगा और ये बाउंस करेगा तो अच्छा है, बिकॉज इस लेवल पे सेलिंग वॉल्यूम नहीं मिलेगा, बिकॉज मार्केट में फॉलो अप सेलिंग कहीं नहीं आएगा। जिन लोगों के पास शॉर्ट्स है वही शायद होल्ड किए होंगे, तो इसी हिसाब से आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब स्टॉक ऑप्शन की बात आती है, मैं 2 या 4 स्टॉक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और बाकी इस स्टॉक ऑप्शंस में कैसे प्रॉफिटेबल आप बन सकते हैं, कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मैं आपको एक स्टॉक ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ, सॉरी स्टॉक का चार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे कुछ बेहतरीन स्ट्रक्चर बने हैं। सी मैंने ये आईसीआईसीआई बैंक को कवर किया है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए एक राउंडिंग टॉप बना रहा है, अगर आप देखेंगे तो एक डबल टॉप पैटर्न भी बना रहा है और एक कंसोलिडेशन भी बना रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको स्टॉक्स स्पेसिफिक आइडिया कैच करने पड़ेंगे, उनके डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर फॉर्म करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक अच्छा सा एंगल्फिंग कैंडल है या एक मारूबुजू कह लीजिए, यहाँ पे एक स्प्रिंग टॉप है। तो इस जो कंसोलिडेशन का मिड पॉइंट है विच इज 946, तो जब तक 946 के ऊपर एब्सोल्यूट टर्म्स पे क्लोजिंग नहीं आता, दैट मीन्स एक कैंडल क्लोज नहीं होता और उस कैंडल के जो भी हाई बना होगा, फॉर एग्जांपल उस दिन उसने 956 का हाई बनाया और उस हाई के ऊपर ये ब्रेक नहीं करता या सस्टेन नहीं करता, तब तक ये कंसोलिडेट ही करता रहेगा। लेकिन ये जैसे ही इस लेवल के नीचे प्रेशर में बना रहेगा और जैसे ये 932 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसके अंदर फॉल बहुत शार्प आएगा। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ,
बिकॉज अगर आपने सेटअप फॉलो किए हैं, अगर आपको पता है इस स्टॉक में कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन या बेरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, या फिर कुछ न्यूज़ आउटफ्लो ऐसा आ रहा है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक्स या उस पर्टिकुलर सेक्टरल स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है, तब आपको ये सब चीज़ें जहन में रहेगी और आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि यू कैन क्रिएट मोर देन 40 50 60%। अगर आपके पास सेटअप सही है, या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी पोजीशन है, तो एक ही दिन में आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, जो शायद एक लॉट पे अगर आप इंडेक्स में निफ्टी के दो ऑप्शन लेते हो, 50 पॉइंट का मूव आता है तब जाके आपको 5,000 रुपये बन रहा है। लेकिन जिस हिसाब से विक्स अभी है, और आने वाले दिनों में लगता है कि विक्स थोड़ा सा इसी रेंज में रहेगा, वो अभी 11 10 11 के आसपास है, शायद वो 14 15 16 तक जाने में उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन स्टॉक ऑप्शन में मैं आइडियली पसंद करता हूँ कि स्टॉक ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए, तो प्लीज़ अगर एटीएम स्ट्राइक है या थोड़ा सा आप इन द मनी लेते हैं, तो डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 35,000। 35,000 भी बहुत ज़्यादा है। आई प्रीफर कि किसी भी स्टॉक ऑप्शन में अगर 30,000 रुपीज़ का प्रीमियम लग रहा है टोटल, दैट मीन्स उस स्ट्राइक का प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय योर लॉट साइज, तो वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आपको इंट्राडे में कितने अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको एक ट्रेड बताया है, ऐसे बहुत सारे ट्रेड हुए। अगर आप कल आप देखेंगे तो इंडिया सीमेंट्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दीपक नाइट्रेट का एक मैंने ट्रेड किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मेरा शॉर्ट साइड फेल गया, लेकिन उसको तुरंत रिवर्स किया। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए ये ट्रेडिंग आइडिया है। दूसरा एक स्टॉक है कोटक बैंक। ठीक है, सो कोटक बैंक एक वियर्ड प्राइस एक्शन पे है, जहाँ पे आपको डबल टॉप दिख रहा है। अगर ये एमएससीआई इंडेक्स का मैं इवेंट भूल जाऊं, तो ये डेफिनेटली डबल टॉप लग रहा है, जिसका नेकलाइन भी ब्रेक किया है। कोटक बैंक अगर फ्राइडे का लो ब्रेक करता है, तो आपको पहला टारगेट देगा 1825। अगर ये इसके नीचे रहता है, तो आप 1872 के स्टॉप लॉस से एक बार ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ आपका 5 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा। कोटक का लॉट से आई गेस 400 का है, और ये आपको उसके सामने 40 पॉइंट देगा। दैट मीन्स वो 1:4 1:2 इसमें डेफिनेटली दिख रहा है। लेकिन ये सब में कुछ भी डेवलपमेंट हुए तो हम डेफिनेटली इस पे कमेंट करेंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको आपके साथ शेयर करेंगे। मारुति का चार्ट एक बेरिश पियर्सिंग या डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है। जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा, तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 9,580 का, या फिर यहाँ से कोई पुल बैक आता है, तो भी आपको यहाँ से प्राइस एक्शन बुलिश ही दिखेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। लेकिन मार्केट में एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड कर रहे हो, तो आपको निफ्टी का भी ट्रेंड थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कल के सेशन में देखिए तो आपको दो स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम मिला था ऑन लॉन्ग साइड। एक था इंडिया सीमेंट, और दूसरा आई एम नॉट श्योर, बट इंडिया सीमेंट हमारे सेटअप के हिसाब से बाय आया था। तो वो इंट्राडे में 6.25% 6.5% का इंट्राडे मूव ट्रिगर किया है। कल के सेशन में, परसों के सेशन में आपको शॉर्ट साइड के ट्रेड मिले थे, कल भी आपको काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स मिले थे। तो इस हिसाब से आपको सेटअप मिलते जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज M&M। ठीक है, सो M&M में एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है, तो हो सकता है या फिर यहाँ से पुल बैक करे। बिकॉज मैं वेट करूंगा, ये अगर मंडे को यहाँ पे एक डोजी बने, तो डोजी के हाई से मैं इसको वापस से लॉन्ग कर सकता हूँ, बिकॉज इन सारे स्टॉक्स में अभी मोमेंटम है। लेकिन मार्केट में ये जो पॉज है, उसके चलते एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है। लेकिन ये फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है, शायद मंडे या ट्यूसडे, तो डेफिनेटली आपको 1340 और नीचे 1320 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। सो मैं एक आप लोगों से सेटअप डिस्कस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं एक्सेल शीट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तो मैं बना पाया 1 से 2 दिन में, तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करूंगा कि कौन से स्टॉक्स में इंट्राडे में मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके की लेवल्स क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, जहाँ पे हम डेली लेवल पे डेली मार्केट आउटलुक, ग्लोबल इवेंट्स, इकोनॉमिक डेटा और कमोडिटीज़ को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। Market Mystics. Defining Trading Edge.